हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज। ओके, मैं आपका अपना विजय सर। तो फोटो और वीडियो बनाई जाएगी फ़ोन से, इसीलिए तो लिया है इसे। ओके, तो मैं आज आपको नॉर्मली ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ग्रीन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 10th के बच्चों के लिए खासकर CBSE। ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम पेस्ट किए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इनसा कितना है करके, चेक कीजिएगा। अब ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दिस इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, मान के चलिएगा कि इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, इसमें जानते हैं ये भी पुराना है, बट ये दोनों चीज नहीं है, ये दोनों चीज नहीं है। इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कंफर्म। आप चेक कीजिएगा, कोई भी आप सैंपल पेपर चेक कीजिए, आप प्रीवियस पेपर चेक कीजिएगा, सब पे बनता है। और मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर फीमेल पे बनता है, याद रखिएगा। एक्चुअली हमारे बोर्ड में 9th 10th में यही आया था, फीमेल वाला। ओके, ये हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, ये बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कम से कम कितने नंबर का जानते हैं आप? ये देखिए, ये भी आएगा, ये कंफर्म आएगा, ठीक है। ये भी अगर 3 नंबर ये है, 4 7 और ये मोटर वाला 7 8 9 10, ठीक है। 10 मार्क्स का, अरे फॉर्मूला तो आएगा, पेपर तो भाई इससे आएगा, ठीक है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 13। ओके, टोटल 15 नंबर्स का इसमें टोटल 15 नंबर्स के हैं, जो आएगा ही आएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या आखिर एक्चुअली, ठीक है। मैं आपको रिविजन कराता हूँ, दैट्स राइट। सो ये है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट, ये जितने बनाया है, ये संजना ने, आशी ने, और किसने बनाया है? छवि ने, सबने बनाया टोटल। ये तो ये यहाँ देखिएगा, इससे अच्छी एक और चीज है, ये इंग्लिश का है भाई। यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ दीवार में लगाने का फायदा क्या है। हम क्या करते हैं, वैसे याद नहीं करते, हम जस्ट ये कहते हैं कि आप आइए देखिए इसे, बस बार बार रिपीट कीजिए, चले जाइए, अपने आप लर्न हो जाता है। ओके, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिएगा, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें आपको सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, याद रखिएगा। तो सिंगल पेरेंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, यस, न्यू ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर जो सबसे पहले आता है फिजन। ओके, फिजन मतलब क्या होता है? जब आप कह सकते हैं, फिजन मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी एक सिंगल सेल है, जब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके, इसे हम कहते हैं फिजन। ये 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। इसमें हमारा एग्जांपल होता है हमेशा कौन? अमीबा। यस, अमीबा होता है इसमें हमारा एग्जांपल हमेशा। अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बट इन सर्टेन कंडीशंस इसी सेकंड केस में ये होता है कि जो अमीबा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, वो डिवाइड होते रहते और काफी ज्यादा न्यूक्लियस अंदर बन चुके थे, और आखिर में ब्रस्ट करता है और सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं, जो कि नए सेल के रूप में यूज करते हैं, काम करते हैं। बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, तब होता है ये। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या है? मेनली अपना कौन है? अमीबा। ओके, फ्रेगमेंटेशन, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन मतलब है कि आप फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो, बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसे डिवाइड कर रहे हो। ओके, और वो छोटे टुकड़े जो है, छोटे फ्रेगमेंट जो है, वो अगेन पूरी बॉडी गेन कर ले रहे हैं, पूरी बॉडी को गेन कर ले रहे हैं अगेन वाले। और ये किसमें होता है? एल्गी में होता है हमारा। ओके, अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फिर रीजनरेशन की सोचते हैं। रीजनरेशन मतलब होता है, याद रखिएगा, आपके किसी भी बॉडी पार्ट से आपका पूरा जो आपका न्यू बॉडी है वो निकलेगा टोटल। ओके, ऐसे डिवाइड करता है। जैसे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया क्या करता है? अगर आप प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं? यस, सारे पार्ट्स क्या होते हैं? रीग्रो कर जाते हैं वहां पर। अब बच्चे बोलते हैं सर ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन अलग कैसे हुआ? फिर ये अलग कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो एकदम सेम टाइप के, मींस एकदम सेम टाइप के, आप कह सकते हो। ओके, फ्रेगमेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है, देख सकते हैं आप। फ्रेगमेंट आप कह सकते हो, एक लॉन्ग सा फ्रेगमेंट है, उसके 3 आपने बराबर टुकड़े किए, वो आइडेंटिकल है दिखने में, वो पूरे आइडेंटिकल हैं दिखने में, याद रखिएगा, इसलिए वो पूरे आइडेंटिकल हैं दिखने में। सो ओके, सबके सब आइडेंटिकल होते हैं, बट रीजनरेशन के केस में क्या होता है? मैं आपको प्लेन एरिया का एग्जांपल दिखाता हूं। ओके, प्लेन एरिया का दिखाता हूं आपको। प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माय गॉड जूम ज्यादा है।
ठीक है। फ्लेनियर का स्ट्रक्चर इस टाइप से, देखिए अब ये क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो बीच का पार्ट ये, लास्ट का पार्ट ये, ओके दिख रहा है आपको। अब ये तीनों पार्ट आगे जाके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं। इसका ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर थे, डिफरेंट टाइप के जो बॉडी पार्ट थे इससे, वो नए, याद रखिएगा वो क्या होते हैं, वो न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू और बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ये होता है काई वाली फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन भी होता है, आपने इसके 3 टुकड़े किए, ये एल्गी आपका 3 टुकड़े किए आपने इसके टोटल, ठीक है। अब एक एक टुकड़ा क्या हुआ, नई बॉडी के रूप में बन गया। ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ये एल्गी में करते हैं। बट ये किस में है, यस ये होता है प्लेनेरिया में। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छी सुपर पावर है। मतलब ये ऐसा है कि आपका हाथ से दूसरा हाथ निकल रहा है आपका और वहां से विजय सर निकल गए। मतलब मेरा हाथ यहाँ था, हाथ से कोई और निकला, उंगली निकली पहले थोड़ा थोड़ा करके और पूरे इसमें विजय सर निकल गए। इतना होता तो क्या बढ़िया होता, क्या मजा होता अगर रहता तो रीजनरेशन एक और के पास होता है, जैसे हम कह सकते हैं यस छिपकली। आपने देखा होगा सबने छिपकली को। तो बच्चों को लगता था, एक्चुअली बच्चों को ये लगता था, मैं आपने पूछा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है, आपने कुछ छिपकली होंगी जिनकी पूंछ नहीं देखी होगी, आपको क्या लगता है कि उनकी पूंछ कैसे कटी या कैसे हुआ है? तो जब मैंने बच्चों से पूछा था तो आधे से ज्यादा बच्चों का कहना था कि किसी ने पत्थर मारा होगा, दरवाजे में फंस चुकी होगी, ये होगा वो होगा। मैं भी पहले यही सोचता था यार, काफी हंसी आई मुझे सुन के। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कौन करता है, ये छिपकली खुद करती है। ओके अब देखिए उसकी जो आप कह सकते हो पूंछ टेल है, वहां पर ये रीजनरेशन वाले टिश्यूज होते हैं। ओके और वो कब उसके हाथ में होता है इसे अलग करना, याद रखिएगा। वो जैसे ही देखती है कि खतरा आ रहा है, डेंजर, कोई प्रीडेटर मारने आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने टेल को रिमूव कर देते हैं साइड से और डिस्ट्रैक्ट पैदा करते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। ओके और आसानी से बच निकलते हैं। इस तरह से यूज होता है। इसके बाद आता है बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल से बर्ड्स निकलते हैं जिनको आप आइस भी कहते हो, देख सकते हो, होता है हाइड्रा में। भाई दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके सेक्सुअल के बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेनली एसेक्सुअल को आप कह सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, ओके लीव्स, ब्रांचेस, यहां से रूट, इनसे हम न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं, ना कि सेक्सुअल फ्लावर से। ओके और इसी का एक एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम राइजोपस की बात करते हैं, ब्रेड मोल्ड जो आपका फुफुंदी लगती है उस टाइप से। चलिए इसमें इतना काफी था, बट हाथ दुख गया मेरा, आखिर कैमरा ही था किधर। ओके पानी पी लिया जाए। भाई बता रहा हूँ टोटल इसमें कितना है। ठीक है ऐसी बढ़िया है। ओके 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चेक कीजिएगा, ये भी आने के कंफर्म चांसेस। ओके ये फ्लावर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, फ्लावर में, जैसे ह्यूमंस में होता है, देखा आपने मेल फीमेल, वैसे यहाँ पर भी होता है। अब स्ट्रक्चर समझिएगा, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, इसे ग्रीन वाली लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेपल। और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स कहते हैं। और सेपल्स मेनली 5 टाइप के होंगे। ठीक है 5 सेपल्स होंगे यहाँ पर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेपल्स ग्रीन कलर की होती है। ठीक है तो जब ये प्लांट बर्ड स्टेज में होता है, मतलब ग्रो नहीं करता, जैसे आपने रोज देखा होगा जो कहते हैं जिसके ऊपर हरा सा मतलब लेयर लगी रहती है, जो खिलता नहीं है, तो ये क्या करता है, बर्ड स्टेज मतलब जो ये ग्रोइंग स्टेज है इसकी, उस टाइम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ग्रीन है तो क्या करेगा भाई, फोटोसिंथेसिस करेगा और उसको खाना प्रोवाइड करता है। दैट्स राइट। इसके बाद आता है आपका, या लिखिए जो आपको ये कलरफुल स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये वाला, ये होते हैं पेटल्स। ओके आपने देखा होगा क्योंकि फ्लावर्स सबको पसंद होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं कलर से, तो यस ये कलर ही जो है, जो उनकी पंखुड़ियां होती हैं, जो कलर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ओके और पेटल्स भी मेनली 5 हो सकते हैं। ठीक है रोज के केस में थोड़ा ज्यादा होते हैं, ये होते हैं पेटल। और ग्रुप ऑफ पेटल को हम बोलते हैं कोरोला। अब कोरोना मत बोलते रह जाना, कोरोला। ओके अब यहां देखिए स्ट्रक्चर, यहां पर देखिएगा, अब ये कहते हैं इनर पार्ट आ चुके हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट आ चुके हैं। ओके एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले साइड से देखिए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये देखिए स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइप के, और सेंटर में कुछ है, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं यस स्टेमिन।
इसको हम कहते हैं स्टेमिन। ओके, एक इसको हम स्टेमिन कहते हैं। और स्टेमिन में क्या क्या रहता है याद रखिएगा, स्टेमिन में क्या क्या होता है। सबसे जो टॉप का पार्ट है इसे बोलते हैं एंथर, और जो नीचे का जो आप देख सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट भाई अंदर होते हैं उसके। ओके, तो यहां पर मेल गैमेट मिल चुका है हमें। अब देखिए ये वाला इनर वाला हिस्सा देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। ओके, और कार्पेल भी कहते हैं। इसे पिस्टिल और कार्पेल दोनों इसी के नाम है। और ये कैसे डिवाइड होता है, टॉप वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, लास्ट में होता है ओवरी जिसके अंदर होता है ओव्यूल। कितना समझ में आया? ठीक है, आगे होगा। तो मुश्किल ये है कि पॉलन ग्रेन को यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है। ओके, अब देखिए यहां पर होता क्या है, नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है मतलब जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन तो बनता है इससे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे तरह से दिया है इसमें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले प्रोसेस यहां पर आती है, आपने पढ़ लिया है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले ये फीमेल था, ये मेल था। ओके, पिस्टिल फीमेल, स्टेमिन मेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेन बात करते हैं हम, ठीक है, कि आखिर प्रोसेस होगी क्या इसके बाद। इसके बाद होता है पॉलिनेशन। आप जानते हैं क्या होता है पॉलिनेशन, मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनी फ्लावर। ओके, मतलब पॉलिनेशन मतलब होता है कि आपको यहां से ये जो पॉलन ग्रेन है जब ये ब्रस्ट करेगा यहां से यहां तक ले जाना पड़ता है, स्टिग्मा तक। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। और ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब दोनों पार्ट ये बाइसेक्सुअल है, मतलब यहाँ पर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, और ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से यहीं पर जाएगा और फर्टिलाइज होगा। जबकि आप कह सकते हो जो क्रॉस जो सेल्फ वाले ऐसे होते हैं, क्रॉस वाले में क्या होता है कि दो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, जिसके लिए हमारी हेल्प पड़ती है अपने एजेंट्स की, जैसे इंसेक्ट हो गया, ओके, बर्ड्स हो गए, ये सब। तो अब देखते हैं आखिर होता क्या है। देखिए, अब आपने यहां पर पॉलन ग्रेन उतार दिया, ठीक है, आपने यहां पर पॉलन ग्रेन उतार दिया। अब हम बीच का स्ट्रक्चर लेंगे सिर्फ ओवरी वाला। तो ये रहा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन भी अपने आप में बहुत खास होता है, इसकी भी दो लेयर्स होती है, अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं। चलो, आपका इतना ज्यादा डीप नहीं है। तो यहां पर ये देखिए पॉलन ग्रेन है यहां पर। ओके, अब पॉलन ग्रेन जब आगे जाता है तो एक्चुअली में पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जो यहां पर डिवाइड कर देते हैं। और ये दो न्यूक्लियस कौन से थे, एक होता है न्यूक्लियस ट्यूब, एक होता है पॉलन ग्रेन जो था एक्चुअली में। तो जो न्यूक्लियस ट्यूब थी वो एक्चुअली में आगे ट्रेवल करता है, क्योंकि जो कह सकते हो ये क्या फॉर्म करता है, ये रास्ता, ये पॉलन ट्यूब क्रिएट करता है पॉलन ग्रेन के लिए। ये जो न्यूक्लियस है, ओके, ये क्या करता है, ये रास्ता बनाता है पॉलन ग्रेन के लिए। ओके, और इसका काम यहां पर खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है यहां पर। इसके बाद पॉलन ग्रेन यहां से नीचे आता है। ओके, और यहां पर जाके ये भी दो पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। दो पोलन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे मेन जो है अंदर का स्ट्रक्चर देखिएगा। यहां पर मैं अगर बताना चाहूं इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बट यहां पर अंदर पे जो ओव्यूल रहता है अंदर पे, वहां पर टोटल होते हैं 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई। मैं आपको बताता हूं, यहां पर 3 होते हैं, जानते हैं, यहां पर 3 होते हैं। दो को हम सिनर्जिस कहते हैं, बीच वाले को हम कहते हैं एग सेल, और एक जो गैमेट ऊपर अंदर से आया, पॉलन ग्रेन वाला जो ऊपर से आ रहा है, वो यहां इसमें फ्यूज हो जाएगा। ओके, क्या करेगा, इसमें फ्यूज हो जाएगा इस वाले सेल में, एक्स सेल में, जो सिनर्जिट के बगल में। ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकंड वाला जाएगा ऊपर, यहां देखिए सेंटर में दो न्यूक्लियस हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और लास्ट में 3 सेल्स होते हैं टॉप में, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनका काम वैसा नेसेसरी वाला नहीं है ज्यादा। तो जो दूसरा पॉलन ग्रेन होता है, जो दूसरा स्पर्म पॉलन है, वो क्या करता है, वो बीच में जाके पोलर न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है। ओके, और ये बना देते हैं एंडोडर्म। अब देखिए यहां पर होता क्या है, इसको एक अच्छे नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस। 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस, इसे स्ट्रक्चर को ये कहा जाता है कि आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई बीच में सिंगल है, एक ही सेल का है वो, और जबकि न्यूक्लियस उसके बाद 2 हैं, तो इसे हम कहते हैं 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई। और यहां पर देखिएगा जब ये तीनों से मिलते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जब पोलन ग्रेन, ओके, जब मेल पोलन ग्रेन आप कह सकते हो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब कंबाइन होता है तो ये क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए यहां पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्स सेल के साथ हुआ है और एक यहां पर सेंटर में हुआ है, तो इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। भाई कंफ्यूज मत होना। तो इससे यही आ सकता है, बहुत सिंपल है। आइए हम नीचे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है। इसमें सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि आप बताइए कि कहते रास्ता क्या है, वे बताइए स्पर्म का बाहर आने का। टोटल ये पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सारा ही बता देता हूं। टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 को 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है,
बट फिर भी मैं फीमेल वालों के साथ जाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए बाहर पे टेस्टिस है, स्कॉटम है। अब यहाँ देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, कंपेयर करते हैं मेल एंड फीमेल। मेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, बट मेल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, लाइक पेनिस और टेस्टिस, ये बाहर क्यों होते हैं?